युवा चौपाल के आयोजन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा चौपाल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नवीन मतदाताओं का सम्मान किया और युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करने की अपील। राजनांदगांव शहर के वेस्लियन स्कूल सभागार में युवा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने जा रहे नवीन मतदाताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवा चौपाल कार्यक्रम में युवा छात्र छात्राओं को संबोधित किया, वहीं उनके जिज्ञासा भरे सवालों का जवाब दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज के युग के युवाओं में बड़ा परिवर्तन है। युवाओं के सवालों का लेवल भी काफी हाई है। युवा चौपाल के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि नवीन मतदाताओं से कमल निशान पर वोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई है। उन्होंने शराब मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का जवाब देते हुए कहा कि हमने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन इस विषय में ज्यादा मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे क्योंकि उनके पास आबकारी विभाग है। वहीं महादेव ऐप के मामले में उन्होंने कहा कि महादेव ऐप के माध्यम से कितने लोगों ने कितना धन बनाया है, सबकी जांच हो रही है। वहीं तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के मामले में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल में बड़े काम हुए हैं, वो सब ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। युवा चौपाल कार्यक्रम के दौरान पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से कई सवाल किए, जिसमें ज्यादातर युवाओं ने वोट से संबंधित प्रश्न करते हुए कहा कि मतदान किसके पक्ष में करना है, ये कैसे तय करे। वहीं युवाओं ने शिक्षा नीति, रोजगार, राजनीति सहित कई विषयों पर अपने सवाल किए। युवा चौपाल के इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवा विद्यार्थी शामिल हुए। अगर आप जाकर बच्चों से पूछेंगे रीजन के तो आप पाएंगे कि वो भी 0 है एंड स्कूल 0 मैनेजमेंट के साथ रन किया। बेटा उड़ाया गया था अमेरिका में बेटा उड़ाया गया था। जो बेटा उड़ाने वाले थे वो लोग ले जा करके विमान को उससे टकरा दिए, तो वो पूरा बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 100 माले की, वो सारी ध्वस्त हो गई थी। वो टकराने वाले कौन थे? उसमें कोई इंजीनियर था, जो बहुत बड़ा प्रोफेसर था, ये सारे लोग थे। मसला भ्रष्टाचार का कहीं और से नहीं, दिमाग में होता है, आपके एजुकेशन से नहीं, संस्कार से होता है। संस्कार हमारे सही होने चाहिए। मैं आपको दावे के साथ एक बात कहता हूँ दोस्तों, आप जिस उम्र में हैं हम सब उस उम्र से आगे निकल कर आए हैं, इसलिए आप नीचे पलट कर देखते हैं तो बात समझ में आती है। घर से निकलने से पहले एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होइए। आपको दुनिया में कोई भी कुछ बोलता रहे, अरे क्या होता है, इससे थोड़ी कुछ होता है, ये बिल्कुल मत मानिए किसी की बात। मैं अपने से बड़ा किसी को मानूं दुनिया में, ये बड़ी बात होती है। और वो भाव आपको देता है विनम्रता के साथ जीना, सहयोग के साथ जीना। भगवान के साथ एक बार खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े होइए कहीं भी जाते समय। मैं ये सोचता हूँ, जैसे आपने कहा डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन is available. Seamless education should be there in the society, as you are telling. This is the goal. This is the goal. ये होना ही चाहिए। इसी के लिए we all are fighting for that goal only. लेकिन achieve करना it takes time. Though we are not able to achieve this thing, but you people will achieve in your time. I think definitely will. आप बड़ी हो सकते हैं, आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जरूर इस दिशा में सोचें, सब मिलकर उस दिशा में काम कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। इसी दिशा में काम होता है, तो जरूर आगे बढ़ाएंगे इस काम को। जो काम हर बात हमको तर्क में ये होता था, बिना तर्क के कोई बात को स्वीकार नहीं करते थे। आप साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको, आप देखिए अभी आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले क्या हुआ करता था? आपको ध्यान है क्या हुआ करता था इससे पहले? क्या था? क्या था? क्या था? राजतंत्र चाहिए किसी को? किसी को चाहिए क्या? अच्छा नहीं था? उसमें राजा के ऐशो आराम के लिए पूरी प्रजा लगी रहती थी, यही का राजतंत्र था। अभी आप मुझे एक बात और बताओ कि चीन में कैसा सिस्टम है चलाने के लिए? चीन में कैसा सिस्टम है चलाने के लिए? वहां पर लाल सेना है ना, रेड आर्मी है, वो रेड आर्मी की गुलाम है पूरी की पूरी चीन की सेना। ये
नरेंद्र मोदी जी के 2 बार के कार्यकाल में 370 अनुच्छेद खत्म होता है, सीएए आया भारत में लागू होता है मुस्लिम माताओं बहनों के लिए। तो यही शक्ति की बात है। तो भारतवर्ष में एक और राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता है राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि जो हिंदू में शक्ति है हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। और भारत में भारतीय परंपराओं में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शक्ति की उपासना, शक्ति की आराधना, इसका क्या महत्व है हम सब जानते हैं। 1947 में ही 1948 में इजराइल भी बनता है, नया देश बनता है दुनिया में। 1948 में ही दक्षिण कोरिया जितना सीगेट का आता है ना, अपना हार्डवेयर आता है कंप्यूटर्स का, हार्ड डिस्क आता है सीगेट का, वो सब दक्षिण कोरिया में बनता है। तो दक्षिण कोरिया भी उसी समय काम करना शुरू करता है, इजराइल भी उसी समय काम करना शुरू करता है। और 1945 में ही हिरोशिमा नागासाकी पर भी बम गिरता है और जापान भी लगभग उसी समय काम करना शुरू करता है। अभी जापान कितना आगे है बता दो जरा, अभी दक्षिण कोरिया कितना आगे है बता दो जरा, अभी इजराइल कितना आगे है बताओ। भारत क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? अभी हमारी तुलना पाकिस्तान से तो करना नहीं, भारत क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? मैं दावे के साथ आपसे एक बात कहता हूं कि हमारे इन तीनों देश का इतिहास आप पढ़ लीजिए, तीनों देश के विकास की गाथा आप पढ़ लीजिए। इसमें सिंगापुर भी जोड़ लेना, सिंगापुर की पढ़ लेना भैया, वो तो भारत की और बात का है मामला उनका। इन सभी देशों में देश को नेतृत्व सही मिला शुरू में, और इसलिए ये देश आगे बढ़े। नेतृत्व सही मिला 1947 के बाद से भारत में जो नेतृत्व मिला था, उन्होंने 370 को संभाल कर रखा था। 370 अनुच्छेद रखना चाहिए, उनको कोई फिक्र नहीं थी इस बात की, उसको संभाल कर रखा था। भारत में जो नेतृत्व मिला वो भारतीय मान बिंदुओं को बर्बाद करने वाले लोग थे। भारत में जो नेतृत्व मिला था 1947 के बाद से लगभग 50 वर्षों तक लगातार वो भारत के मान बिंदुओं को ही नहीं मानते थे। वो मानते थे कि भारत तो सॉफ्ट स्टेट है, यहाँ तो लोग ऐसी धर्मशाला की तरह आएंगे जाएंगे, एक भारत का खंड खत्म हो गया, बांग्लादेश तो कोई बात नहीं, एक भारत माता की बताएं आज का पहली बार वोट डालने वाले सारे साथी थे आज यहाँ पर, मतदाता थे। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, गांव गांव गली गली घर घर जाकर, कि कमल के निशान पर आपका वोट मिले और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आने वाले 26 तारीख को कमल पर मोहर लगाकर संतोष पांडे जी को विजयी बनाएं। यही प्रार्थना हम लोगों ने इनसे भी की है। बहुत गजब के विद्यार्थी और गजब के सवाल। मतलब हम आप तो एक ही समय के हैं, और हमारे समय सोशल मीडिया भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, थोड़ा मोड़ा देखने मिलता था। तो आज के युग में बड़ा परिवर्तन है, बहुत तेज हैं सब लोग, और बहुत उनका लेवल भी बहुत हाई है, बहुत हाई है। सवाल शराब जब घुसाने हुए तो उसी नीति में जो चला जा रहा है, सप्लायर हुई है, हुई है, और काम वाले हुई है, नीति जो रिप्लेसमेंट हुई है। चलिए, कम से कम उन्होंने ये तो माना कि घोटाला हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संपूर्ण चीजें बदल दी गई। वो झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पूरी चीजें बदल दी गई। एक बार आप सभी से मैं आग्रह कर लूंगा, एक बार मंत्री महोदय से भी, माने मुख्यमंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी बात कर लेता हूं, और एक बार बैठकर आप सब चर्चा कर लें, बेहतर होगा। ये भी कहा कि भाजपा के सदस्य में धड़ल्ले FIR में उनका नाम है, समझना चाहिए उनको इस बात को। और जितनी ताकत से कार्यवाही अभी हो रही है इन सारे विषयों पर, उसको आप समाचार पत्रों में और आपके स्वयं चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। महादेव ऐप के संदर्भ में पिछला जो कुछ हुआ है, उस पर कितने लोगों ने कितने धन बनाया है, इस सब की जांच की जा रही है। वो नक्सली ज्यादा युवा जो है की गिरफ्त, क्या कदम उठाएंगे आप? अरे भैया, पहले दिन से, जिस दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह दायित्व दिया है, मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि हर जिले में नशे के कारोबार करने वाले, नशे का सेवन करने वाले सब पर कार्यवाही हो। विशेष रूप से इंजेक्शन वाला नशा, जिसमें गंध नहीं होता है, 3-4 दिनों तक दिमाग घूमते रहता है, तब आदमी चाकूबाजी करता है, कुछ भी करता है, तो वो वाला। बाकी सूखे नशा, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है विभाग से कि एक व्यक्ति को नहीं, एक उसके पीछे कौन किया, उसके पीछे कौन किया, इससे चैन की आखिरी कड़ी तक जाएं और नस बल तोड़ कर रखें इनका।
पुलिस प्रशासन को भी इसमें टाइट करने की जरूरत है, क्या लगता है आपको? मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा रामनवमी का पर्व चल रहा है, विधान की कृपा किस पर बरसे? हूँ। भगवान राम की कृपा तो सब पर होती है, भक्त होना चाहिए, काल्पनिक न माने वो, जो उनको उनके बुलावे पर उनके स्थापना में न जाए, ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या होगा मैं नहीं जानता, परंतु भगवान की कृपा तो सब पर होती है। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, युवा वोटर क्या क्या चुनौती है आपकी? गजब का सेंसेशन है मोदी जी के लिए, गजब का सेंसेशन। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि 2 कार्यकाल में बड़े काम हुए हैं, लेकिन वो सब ट्रेलर था, फिल्म देखना बाकी। थैंक यू।